फिशर होता क्या है? आखिर क्या है फिशर की समस्या जिसे हम कई बार पाइल समझ रहे हैं? स्टूल हार्ड आने की वजह से, या खान पान प्रॉपर ना होने की वजह से, या हमारी जो दिनचर्या है वो सही ना होने की वजह से पेट में कई बार एसिड लेवल ज़्यादा हो जाता है, या फिर स्टूल हार्ड जैसी समस्याएं हो जाती है। उससे क्या रहता है, लेटरिन के रास्ते में घाव या कट बन जाता है। कहने के लिए तो एक बहुत नॉर्मल है, कट लग गया तो क्या हो गया, लेकिन यही कट आपको जलन, दर्द, या ज़्यादा अगर गहरा कट लगा है या घाव लगा है तो खून जैसी समस्या पैदा कर देता है। जिस दिन आपको लग जाए, जैसे ही आपको लगे कि स्टूल हार्ड आया है या मैंने कल खाने पीने में गड़बड़ बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो आप उस दिन अपना रूटीन 2-3 दिन के लिए सुधार लें। एक तो कब्जी ना रहने दें, यानी स्टूल हार्ड ना आने दें। उसमें आप त्रिफला, इसबगोल या बड़े दाग भिगो करके ऐसी चीज़ों का आप उपयोग शुरू कर दें। या फिर अपना जो आपका खान पान है उसमें सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, रोटी बढ़िया मसल के चूर के खाएं, हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, और फ्रूट सलाद अच्छे से यूज़ में लें। फ्रूट्स में एप्पल अगर सीजनल है तो बहुत अच्छा काम करता है, और सैलेड में खीरा टमाटर। अगर कोई भी गर्म चीज़ खाने में आ रही है, जैसे लहसुन ज़्यादा है या कोई अदरक है या किसी भी तरह का कोई गर्म चीज़ ज़्यादा इंटेक हो रहा है, अजवाइन है, दाना मेथी है, तो उसको स्टॉप कर दें तुरंत। साथ ही साथ अगर गाय का घी अवेलेबल है तो सब्जी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गाय का घी डाल करके उसको उपयोग करें। 2-3 दिन आप इस तरीके से अपना रूटीन चेंज करें, सुधारें। अगर इसमें आपको लगता है कि जलन दर्द पहले से कम हुआ है, खून अगर किसी के आ रहा है वो रुक गया है, पहले से सुधार है, ठीक है, लोकल लेवल पे आप नारियल तेल या जायतरी तेल का यूज़ कर सकते हैं। अगर 2-3 दिन के अंदर आपको लगे कि नहीं, सुधार नहीं है, जलन दर्द वैसा का वैसा ही है, समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो अपने नज़दीकी किसी भी चिकित्सक से आप तुरंत राय मशवरा लें, परामर्श लें, या जो भी आपके इस फील्ड में स्पेशलिस्ट है आपकी निगाह में, आप उनसे जा कर के अपना चेकअप प्रॉपर तरीके से करवाएं। क्योंकि इसका जो हीलिंग पावर होता है, इस तरह के जो कट का हीलिंग पावर होता है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 to 20 डेज़ का होता है। अगर इससे आगे निकल जाएगा तो वो अलग अलग तरह की डिजीज़ करने लग जाएगा, जैसे एनल स्टेनोसिस है, यानी लेटरिन के रास्ते का पूरा सूजन कर देना। या अगर वो बार बार रिकरेंस हो रहा है तो कई बार गंभीर समस्या जैसे नासूर हो जाना, फिस्टुला जिसे बोला जाता है। आप कोशिश करें कि जब भी फिशर जैसी समस्याएं आपको हो गई है तो उसको समय रहते सुधार लिया जाए या चेकअप करा लिया जाए, ताकि वो पूरी तरह से ख़त्म करा जा सके। एक बार फिशर किसी को बन गया, जब तक हम उसे पेट की समस्या को पूरी तरीके से नहीं सुधारेंगे, फिशर जैसी समस्याएं रिकरेंस होती रहेगी, चाहे किसी भी पैथी से इलाज करवा लें। तो फिशर एक ऐसी समस्या है जिसमें पेट का सही होना, साथ ही साथ अगर आपका डेली रूटीन का खान पान ठीक नहीं है तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए।